वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो स्वराज्य का प्रतीक बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजाभिषेक की कहानी भारतीय इतिहास के पन्नों में एक सुनहरा अध्याय है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ऐतिहासिक क्षण को और भी पवित्र और गौरवशाली बनाने के लिए 7 पवित्र नदियों का जल एकत्र किया गया था। आइए जानते हैं कैसे शिवाजी महाराज राजा से छत्रपति बने और क्यों उनका अभिषेक इतना खास था। साल 1674, रायगढ़ का किला, चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाज, हवा में जयकारों की गूंज। शिवाजी महाराज के अभिषेक का दिन। लेकिन यह सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, ये मराठा स्वराज्य का जन्म था। जानकारों का मानना था कि शिवाजी महाराज की वैधता इतिहास में अमर होनी चाहिए, इसलिए अभिषेक वैदिक विधि से होना आवश्यक था। इसके लिए पवित्रता का ऐसा उदाहरण चाहिए था जो हर किसी को चौंका दे। यही वजह थी कि नर्मदा, गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु, कृष्णा और कावेरी, इन 7 महापावन नदियों का जल मंगवाया गया। सोचिए, उस जल में कितनी आस्था, कितनी परंपरा और कितनी उम्मीदें बह रही होंगी। जब वो 7 नदियों का जल शिवाजी महाराज के सिर पर चढ़ा तो ऐसा लगा जैसे संपूर्ण भारतवर्ष उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हो। क्या आप जानते हैं, इस अभिषेक से पहले शिवाजी को ब्राह्मणों ने क्षत्रिय घोषित किया था ताकि उनका राज्याभिषेक शास्त्रों के अनुसार हो सके। ये उन विरोधों की भी जीत थी जो मराठा साम्राज्य के उदय से डरते थे। हर ओर से लोग रायगढ़ पहुंचे इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने। अभिषेक के बाद शिवाजी ने सिर्फ राजा का मुकुट नहीं पहना, बल्कि अपने लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का वचन भी दिया। यही कारण था कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक युग पुरुष बन गए। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक आज भी याद दिलाता है, स्वराज्य सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और पवित्रता से हासिल किया जाने वाला अधिकार है। तो अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों तो याद रखिए, इन्हीं नदियों के जल ने एक साधारण योद्धा को छत्रपति बना दिया था।